समाज में बहू व बेटियों के पास कैमरा वाला मोबाइल नहीं रहेगा। मोबाइल फोन बिना कैमरा वाला जिससे बातचीत हो सके वह रख सकती है, जिसे सर्वसहमति से प्रस्ताव पास किया गया। पढ़ाई करने वाली लड़कियां पढ़ाई की जरूरत में अगर जरूरी लगे तो वो बच्ची घर आने के बाद मोबाइल अपने घर से बाहर नहीं ला सकती। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हमारे देश के राष्ट्रपति महिला हैं। हमारे देश में तमाम जो जज हैं वो महिला हैं। हमारे देश में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री महिला हैं और भी तमाम राज्यों में बहुत अहम पदों पर महिला हैं। सेना की तमाम टुकड़ियों को महिलाएं कमांड कर रही हैं। लेकिन एक ऐसा फैसला आया है जिससे इन तमाम उदाहरणों को कमजोरी मिल रही है, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर बात तो बड़ी वीरता की होती है, लेकिन कुछ फैसलों से तकलीफ होती है। फैसला लिया गया है राजस्थान के जौलार में, और वहां पर 14 गांव के पंचों ने मिलकर एक पंचायत की और उसमें फैसला किया कि इन गांव की महिलाओं को स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। महिलाओं को कैमरे वाला फोन, व्हाट्सएप वाला फोन, फेसबुक वाला फोन, इंस्टा वाला फोन, स्नैपचैट वाला फोन नहीं मिल सकेगा। और ये तुगलकी फरमान जारी किया गया है और कुछ शर्तें दी गई हैं, लगाई दी गई हैं, जैसे कि जो लड़कियां पढ़ाई करती हैं उनको फोन मिलेगा, लेकिन उस फोन का इस्तेमाल घर पर ही करेंगी। अगर वो पड़ोस के घर में भी जा रही हैं तो वो स्मार्टफोन छोड़ करके घर पे जाएंगी। 15 गांव पर यह फैसला लागू होगा। राजस्थान के जालौर जिले की बात है और चौधरी समाज की सुंधा माता पट्टी के पंचायत में यह फैसला हुआ है। 15 गांवों के लिए यह फैसला किया गया है। यहाँ की महिलाएं स्मार्टफोन के उपयोग पर उनकी पाबंदी लगा दी गई है। ये नियम 26 जनवरी 2026 से लागू कर दिया जाएगा। वो भी किस दिन लागू किया जाएगा? गणतंत्र दिवस के दिन, जिस दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ, सबको बराबरी का हक मिला, हर धर्म, जाति, लिंग के आधार पर बराबरी का हक। लेकिन 26 जनवरी के दिन ही यह तुगलकी फैसला लागू होगा। पंचायत के फैसले के मुताबिक महिलाएं अब स्मार्टफोन की जगह कीपैड फोन का ही उपयोग कर सकेंगी। उनके शादी समारोह, सामाजिक कार्यक्रम और पड़ोसी के घर जाते समय भी मोबाइल फोन ले जाने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। अब पंचायत ने यह फैसला लिया तो इसका विरोध होना भी लाजमी है। यह निर्णय 2 दिन पहले गाजीपुर गांव में आयोजित एक बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता 14 गांव के अध्यक्ष सुजना राम चौधरी ने की। समाज अध्यक्ष ने बताया कि पंच हिम्मत राम ने प्रस्ताव पढ़ करके सुनाया है, जिस पर सबको सहमत होना लाजमी था और सब सहमत हो गए। तो सारे जो पंच हैं उन्होंने सहमति कर दी कि महिलाओं को फोन अलाउड नहीं है। पहले तो हम सुनवा देते हैं कि ये पंचायत में फैसला जब हुआ तो कैसे फैसले की जानकारी दी गई। सुनिए। आज दिनांक 21/12/2025 को सुंदापट्टी ओजना कड़बी चौधरी समाज की मीटिंग रखी गई, जिसकी अध्यक्षता श्री सुजनाराम जी गजीपुरा वालों की अध्यक्षता में रखी गई, जिसमें निम्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। श्री देवाराम जी कार्लो वालों ने प्रस्ताव रखा कि समाज में बहू व बेटियों के पास कैमरा वाला मोबाइल नहीं रहेगा। मोबाइल फोन बिना कैमरा वाला जिससे बातचीत हो सके वह रख सकती है, जिसे सर्वसहमति से प्रस्ताव पास किया गया। पढ़ाई करने वाली लड़कियां पढ़ाई की जरूरत में अगर जरूरी लगे तो वो बच्ची घर आने के बाद मोबाइल अपने घर से बाहर नहीं ला सकती। शादी, ब्याह या किसी भी प्रकार का सार्वजनिक समारोह में लेकर नहीं आ सकती। यहाँ तक कि पड़ोसी के घर भी लेकर नहीं जा सकती, जिसे समझ सुंदापट्टी ने सहमति प्रदान की। जय बोले राजेश्वर भगवान की जय। तो आपने सुना कि कैसे ये फैसला दिया है कि कीपैड वाला फोन ही इस्तेमाल कर सकेंगी। पढ़ने वाली लड़कियों को भी स्मार्टफोन घर पे अलाउड होगा। अगर वो पड़ोस में अपनी सहेली के यहाँ भी जाएंगी
तो भी फ़ोन नहीं ले जा सकती। तो जहां हमारे देश में डिजिटल इंडिया की बात हो रही है हर चीज़ ऑनलाइन कर दो, वहीं पर राजस्थान के ये 14-15 गांव 200-300 साल पहले जी रहे हैं। हम सब लोग तालिबान पर उंगली उठाते हैं। तालिबान के विदेश मंत्री जब हिंदुस्तान आए थे मुत्तकी, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं को नहीं बुलाया था, जिसका अच्छा खासा विरोध हुआ और फिर उन तमाम विरोध के चलते अगले दिन उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी जिसमें महिलाएं पहुंची, उनको बुलाना पड़ा। यह है लोकतंत्र की ताकत। लेकिन हमारे ही देश में महिलाओं के फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी जाए और कोई बड़ा नेता खुल करके इसका विरोध नहीं करता हो, तो समझ लीजिए कि वोट बैंक महिलाओं की स्वतंत्रता से भी ज़्यादा ज़रूरी है। और पंचायतों का निर्णय इन तमाम इलाकों में समझ लीजिए कि पत्थर की लकीर होता है। अब तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, महिला अधिकार संगठन हैं, वो इसका विरोध कर रही हैं, कह रही हैं कि तुगलकी फरमान है और कहा है कि इन फैसलों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन कानूनी कार्रवाई कौन करेगा? पुलिस सुओ मोटो लेगी नहीं ऐसे मामले पर, तो पुलिस को खुद स्वतः संज्ञान लेकर के एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, कहना चाहिए कि ये फैसला लागू नहीं होगा। लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। और उस राजस्थान में जहां पर कई बार मुख्यमंत्री महिला वसुंधरा राजे सिंधिया रह चुकी हैं, दिल्ली हमारे देश की राजधानी, वहां की महिला हैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। लेकिन राजस्थान में अगर रेखा गुप्ता होती, वहां पर हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान के जालौर के उन गांव में होती, तो हमारे देश के राष्ट्रपति को भी स्मार्टफोन चलाने की अनुमति नहीं है। अगर वो फोन पर कुछ देखना चाहें, मनोरंजन के लिए यूट्यूब पर कुछ देखना चाहें, फेसबुक अकाउंट बनाना चाहें, विश्व से जुड़ना चाहें एक क्लिक में, तो वो नहीं जुड़ सकती। अब इस फैसले पर सवाल वहां के सांसद से पूछा गया, भाई सांसद जी बताएं कि भाई कैसे ये फैसला हुआ और इस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है। तो जब सांसद जी से पूछा गया तो सांसद जी ने बोला कि हाँ, मुझे जब मीडिया के माध्यम से पता चला तो मैंने वहाँ गांव में फ़ोन करके पूछा कि भाई पूरा मामला क्या है। तो वहाँ गांव के पंचों ने कहा कि ऐसा कोई पाबंदी नहीं लगाई है, वो तो एक प्रस्ताव था। तो पत्रकार ने कहा नहीं नहीं, वो तो पाबंदी लगाई है, बाकायदा आदेश आया है, पढ़ा गया सार्वजनिक तौर पर। तो मंत्री जी बोले कि नहीं, अभी तो कुछ सांसद का खेल महोत्सव चल रहा है, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, जरा ये महोत्सव खत्म हो जाए तो फिर मैं जाऊंगा और खुद जाके लोगों से बात करूंगा, और ये पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। सुनिए जो सांसद हैं लुम्बाराम चौधरी, वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर। ऐसे तो मेरे सांसद खेल महोत्सव चल रहा है, मगर मुझे किसी मीडिया के मार्फत पता लगा, तो मैंने वहाँ के कुछ हमारे बुजुर्गों से मैंने बात की आज जो कि भाई क्या है मैटर है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई नहीं है, कभी किसी के ऊपर प्रतिबंध लगाया कि आपको नहीं रखेंगे महिला, ऐसा नहीं है। जो रखेंगे, किसी ने प्रस्ताव रखा है, उन्होंने बताया कि हमने प्रस्ताव रखा है कि भाई ये जहाँ पर ये मोबाइल का उपयोग जो ये है जिसका कैमरे वाला है उसका कम किया जाए, ये प्रस्ताव है। बाकी प्रतिबंध, किसी के ऊपर प्रतिबंध लगाए ऐसा की बात नहीं है, ये बात मुझे पता। बाकी मैं वीडियो भी वायरल हो रहा है, उसमें तो प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने वीडियो के लिए कि प्रतिबंध, उन्होंने कहा कि ये प्रतिबंध लगाने के लिए सबके ऊपर लागू नहीं है। मगर मैंने कहा अगर उन्होंने ये बोला, फिर कल हमारा ये खेल सांसद खेल समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में मैं हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, वैसे ये जालोर का मैटर है, फिर भी मैं वहाँ जा कर के हमारे सिरे में फिर भी उन्होंने जो ऐसी बात की है तो समझेंगे ऐसी कोई प्रतिबंध नहीं लगी। उन्होंने कहा है ये बात कि भाई बहू बेटियों को फ़ोन, ये मोबाइल वाला फ़ोन इशू नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जिससे देख करके बहू बेटियों और बच्चों को भी सबके लिए लागू होना चाहिए, केवल बेटियों के ऊपर नहीं, सारे नियम सबके ऊपर लागू होने चाहिए। और उन्होंने उसके अंदर ये कहा कि मोबाइल रखना चाहिए। उन्होंने वो कैमरे वाला मोबाइल के लिए भी बोला कि हम कैमरे वाला मोबाइल नहीं रखना चाहिए, उन्होंने बोला है, प्रस्ताव रखा है मैंने कहा आपने कहा कि तारीख दी है, प्रतिबंध लगाए, तो नहीं ऐसी बात नहीं है। उनको मैंने फ़ोन से बात हुई है, क्योंकि सभी से बात हो नहीं पाई है, क्योंकि खेल महोत्सव चल रहा है। फिर हो गया तो उसको समझाएंगे। ऐसा कोई हमारी यहाँ खौफ पंचायत यहाँ नहीं चलती है, ऐसे हमारे को समाज में खौफ पंचायत वाली बात नहीं है। खौफ पंचायत निर्णय लेंगे, हाँ शिक्षा के लिए भी कर रहे हैं, तो शिक्षा के साथ साथ किसने कहा होगा, प्रस्ताव रखा होगा, मगर ये प्रस्ताव लागू करना नहीं करना वो समाज का मैटर है, मैं उनको समझाएंगे।
कोई गलत निर्णय नहीं होने देंगे। ये फरमान सही है गलत है आपके से? कौन सा? ये जो मोबाइल वाला है, कैमरा वाला है, कैमरा के लिए यूँ है कि कई चीज़ों के लिए सही भी है और कई चीज़ों के लिए गलत भी है। वो पुरुष के लिए हो या महिलाओं के लिए, सबके लिए है। तो आपने लुम्बाराम चौधरी साहब को सुना। अब समझिए कि जहां देश डिजिटल इंडिया बनने की ओर अग्रसर है और जब राजस्थान में चुनाव हुए तो मैनिफेस्टो में जो है वो कहा गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि हमारी सरकार बनेगी तो वहाँ पर महिलाओं को, बच्चों को स्मार्टफोन दिया जाएगा। तो एक तरफ राजस्थान सरकार स्मार्टफोन दे रही है और दूसरी तरफ ऐसा फरमान लगाया जा रहा है। अब तर्क दिया क्या है? आप समझिए कि जब पूछा गया कि भाई पंचायत ने ऐसा फैसला क्यों लिया, क्या वजह थी ये फैसले की, तो तर्क दिया गया है कि जो बच्चे हैं वो अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं फ़ोन का, ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, जिससे उनकी आंखें खराब हो रही हैं और सामाजिक ताना बाना बिगड़ रहा है। आंखें खराब हो रही हैं और सामाजिक ताना बाना बिगड़ रहा है। पुरुष इस्तेमाल करें स्मार्टफोन तो सामाजिक ताना बाना नहीं बिगड़े, अगर महिलाएं इस्तेमाल कर रही हैं फ़ोन तो उसे सामाजिक ताना बाना बिगड़ रहा है। आप समझ रहे हैं ना इशारा किस तरफ है? तो हम पहुंच गए, हमारे शुभांशु शुक्ला स्पेस तक पहुंच गए, अंतरिक्ष पहुंच गए, बड़ा सेलिब्रेशन हुआ, सम्मानित किए गए। लेकिन जब स्पेस से देख रहे होंगे राजस्थान में तो ये तो स्मार्टफोन भी नहीं, तो फ़ोन भी नहीं ले सकते हैं। शुभांशु शुक्ला स्पेस गए हैं, वहाँ भी अगर देखना है उनके वीडियोस जो वहाँ से उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ बात की, जो कुछ भी किया, तो वो फ़ोन पर नहीं देख सकती वहाँ की महिलाएं। और आज सब कुछ फ़ोन पर है। IIT, IIM, नेशनल डिफेंस एकेडमी, हर जगह महिलाएं हैं। क्या राजस्थान के ये गांव नहीं चाहते हैं उनकी बहू बेटियां पढ़ लिख कर आगे जाएं? क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन है। अब तो आप देखिए क्लासेस भी ऑनलाइन कर दी गई, कोविड में पूरे देश में क्लासेस ऑनलाइन हुई। तो ये फैसला आ गया है और कोई कार्रवाई नहीं हुई। थोड़ा बहुत आउटरीच सोशल मीडिया पर नजर आता है और मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो एक खबर ही बहुत खुल करके बढ़ करके नहीं दिखाई है। लेकिन हमें लगा कि रेड माइक पर हम वही बात करते हैं जो सही हो, भले ही लोकप्रिय ना हो। तो ये बात तो सही भी है और सबको बोलना भी चाहिए। तो इस पूरे फैसले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, वो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स पर लिख करके बताएं। और ये भी बताइए कि आप क्या चाहते हैं। क्या ऐसे लोगों पर, ऐसे पंचायतों पर, ऐसे पंचों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो ये तुगलकी फरमान 21वीं सदी में जारी करते हैं, जब पूरे देश में संविधान लागू हो। और उस दिन से फैसला लागू करवा रहे हैं जो गणतंत्र दिवस है, जिस दिन पूरे देश में संविधान लागू हुआ था, रिपब्लिक डे के दिन। तो हमें अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स पर लिख करके बताएं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।